कितना होगा 60 डिग्री। ये 60 होगा, ये भी 60 होगा। लो, ये 60 होगा तो ये कितना होगा 30। 30 होगा ना, 60 होगा तो ये भी कितना होगा 60, और ये कितना होगा 30, और ये 30 होगा तो 40 30 70, ये कितना होगा 110। मानते था। अब गौर करना, यहां से मैं फिगर दूसरा बना रहा हूं। अब समझना, इसका नॉर्मल कैसे बनता, मानते हो? इसका नॉर्मल कुछ ऐसा बनता, बट इस पे जो रे आई वो 110 पे आई, यहां से 110 पे, यहां से 110 पे, तो क्या सोच पा रहे हो कि रे कुछ ऐसी आई होगी? क्या कह रहा हूं? हाँ, मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं कि ना, ये 90, रे इस पे जो आई वो यहां से 110 पे आई, मतलब सोचो ये एंगल तुम्हारा कितना है 20 आया, पक्का? और नॉर्मल से 20 पे आया तो 20 पे जाएगा, नॉर्मल से 20 पे आया तो 20 पे जाएगा ना, और ये पूरा 90 था, ये 20 था, तो ये कितना होगा 70, ये कितना होगा 70, और ये कितना है 40, तो सोचो ये भी कितना होता 70, कितना होता 70। मानते हो? तो अब गौर करना, यहां पे जो रे आई, यहां पे जो रे आई वो सोचो कितने पे आई 70 पे, यहां पे कितने पे आई 70 पे, तो नॉर्मल से कितने पे आई 20 पे, यहां से कितने पे जाएगी 20 पे, यहां कितने पे जाएगी 20, मींस यहां से कितना आएगा तुम्हारा 70, आएगा 70। क्वेश्चन बस ये है कि आगे जाके टकराएगा कि नहीं टकराएगा, आगे जाके टकराता कि नहीं टकराता। सोचो ये एंगल कितने का 40, हॉरिजॉन्टल से ये कितने पे 40 पे, और हॉरिजॉन्टल से ये कितने पे 70 पे। क्या फील कर पा रहे हो कि ये 40 पे रहे और ये किस पे है 70 पे, आराम से इस पे 40 पे, और ये कितने से इंक्लाइंड है 70 पे, तो जो आगे भी जाके टकराता। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, तो ये पक्का तुम्हारा कितना होता 30, और ये यहां से 30 है, तो अगली बार यहां से 30 आएगा और यहां से 30 आएगा, तो गौर करो यहां से 40, यहां से अगर 40 होता तो हॉरिजॉन्टल होता, यहां से अगर 40 होता तो हॉरिजॉन्टल होता, बट यहां से 30 ही है। अब सोचिए पार निकल जाएगा, तो अगर यहां से 40 होता तो हॉरिजॉन्टल बनता ना, यहां से कितना है 30 ही है, तो कुल मिला के कितने रिफ्लेक्शन हुए 1 2 3 और फिर 4, टोटल 4 रिफ्लेक्शन हुए। बना था किसी का? बना था, बढ़िया। अब देखते हैं डेविएशन, अब क्या बात है अपना डेविएशन। तो डेविएशन की अगर बात करें, पहले में देखना शान इधर जा रही थी, इंसिडेंट रे इधर जा रही थी, ये 30 ये 30, तो 60 क्लॉकवाइज, 60 क्लॉकवाइज। चांद इसकी अगर बात करें तो रे ऐसी जा रही थी, बोलो ये टोटल 180, 180 में से 40 माइनस कर दो, 140, 140 किधर को एंटी क्लॉकवाइज, 140 किधर को एंटी क्लॉकवाइज। रे इधर जा रही थी, ये 70 ये 70, ये भी 140 एंटी क्लॉकवाइज, 40 एंटी क्लॉकवाइज। रे इधर जा रही थी, ये 30 ये 30, 60 60 क्लॉकवाइज, ओ 60 60 120 20, और ये 160 एंटी क्लॉकवाइज, है ना? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम अलग अलग फिगर बनाओगे ना तो चीज तुम्हें आराम से दिख जाएंगी, एक ही में करते रहोगे ना तो बड़ी दिक्कत आती है। नहीं है क्या? बोलो रे, आगे चले। तो चलो, और कौन सा था? थर्ड का, थर्ड क्वेश्चन नहीं,
और कौन सा फोर्थ का a point source, हाँ देख लेते हैं. A point source of light P is placed at a distance of L in front of center of a mirror with width D hung vertically on a wall. A man walks in front of the mirror along a line parallel to the mirror at a distance of 12 from it as shown. The greatest distance over which he can see the image of the light source in the mirror. चलो देखो देखो क्वेश्चन ऐसा है, एक अपना मिरर है, का लेंथ तुम्हारा कितना दे रखा है डी, है ना. एक पर्सन है जो एग्जैक्टली सेंटर पे है और कितने डिस्टेंस दूर एल, और 2L डिस्टेंस दूर, 2L डिस्टेंस दूर एक बंदा इस पाथ पे चल रहा है, इस पाथ पे चल रहा है. उसने क्या बोला, द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ओवर विच ही कैन सी द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स. इस बंदे को इस लाइट सोर्स का इमेज देखना है ना. तो इस बंदे को इस लाइट सोर्स का इमेज देखना है, तो पहले तो अपन क्यों ना इस ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू बना ले. ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे, फील्ड ऑफ व्यू. फील्ड ऑफ व्यू मतलब क्या, वो रीजन जहां से इमेज देख पाएगा. और वो कैसे बनाते हैं, बाउंड्री केसेस बनाया करो, बाउंड्री केसेस बनाया करो. तो सोचो एक रे भेजोगे इस कोने पे, एक रे भेजो इस सोर्स ऑफ लाइट से इस कोने पे, यहां से रिफ्लेक्ट होके सोचो कुछ ऐसा जाता, मानते हो. और एक रे भेजो इस वाले कोने पे और यहां से रिफ्लेक्ट होके सोचो कुछ ऐसा आता. मीन्स ये पूरा फील्ड ऑफ व्यू है. अगर बंदा इस हिस्से में होगा तो उसको इमेज दिखेगी, अगर इसके नीचे होगा या इसके ऊपर होगा तो फील्ड समझ गए, इमेज नहीं दिखेगी. चलिए फिगर समझ में आ गया क्या, है ना. अब आते हैं डिस्टेंसेस पे. अब हमें बेसिकली ये लेंथ निकालना है, तो अब यहां पे क्या यूज होगा, सिमिलर ट्रायंगल. तो देखो सबसे पहले तो नॉर्मल बना लिया करो, प्लेन समझे, मिरर का नॉर्मल. तो इस मिरर का नॉर्मल कुछ ऐसा बनता, इस वाले मिरर का नॉर्मल कुछ अपना ऐसा बनता, बोलो है ना. ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा थीटा, ये अल्फा होगा तो ये भी कितना होगा अल्फा, मानते हो. अब इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में गौर करो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, क्या दोनों सिमिलर है कि नहीं, क्या दोनों सिमिलर है कि नहीं है ना. छोटे वाले का बेस लेंथ कितना है L, बड़े वाले का बेस लेंथ कितना है 2L. बेसिस का रेशियो कितना है 1:2. बेसिस का रेशियो कितना है 1:2. हाइट का भी रेशियो कितना होगा 1:2. और ये सेंटर पे था तो ये लेंथ तुम्हारा कितना है D/2, लेंथ कितना है D/2. ये कितना होगा 2 गुना. बेसिस का रेशियो 1:2 है तो हाइट का रेशियो भी तो 1:2 होगा ना. तो और चूंकि सिमेट्रिक फिगर था, जैसे ऊपर था वैसे ही नीचे था, तो पक्का ये भी तुम्हारा कितना होगा D. तो टोटल कितने डिस्टेंस तक उसको इमेज दिखेगी, यहां से लेके यहां तक, तो ये D, ये D, ये D. अच्छा जाओ आएगा. सिमिलर ट्रायंगल सोच पा रहे हो नहीं सोच पा रहे हो. आज अपन इसका और क्वेश्चन कर लेंगे. चलो आया था, आया नहीं आया, चल आगे. और कौन सा, अच्छा फोर्थ का कितना आ गया अपना दिल्ली, 5 का बॉम्बे, पक्का पक्का. 5 का बॉम्बे, 6वें का, 6वें का आगरा, 7वें का, 7 दिया था ना मैंने, 7वें का बॉम्बे. A point source is placed in front of the two mirrors which of the following will see only one image of S, only one image of S. ठीक है ना. कौन सा आंसर, वो तो एएनसी. हाँ देख लेते हैं. मान लो एक मिरर ऐसा एक मिरर ऐसा,
ये एंगल तुम्हारा कितना है 30, एंगल कितना था 30। तो ऑब्जेक्ट का रखा है क्या है ना, ऑब्जेक्ट क्या है यहां पे है ना, देखो इसकी इमेज क्या बनती यहां पे बोलो, और इसकी इमेज क्या बनती यहां पर, इसका फील्ड ऑफ व्यू अगर बात करें, देखते ये वाला हिस्सा है और ये तो है ही अपना, जैसे रे इस वाले पे जाएगा तो सीधा ऐसा जाएगा, एक ये वाला हिस्सा है, और इस वाले मिरर पर फील्ड ऑफ व्यू, इस वाले मिरर पर फील्ड ऑफ व्यू बराबर राइट पे गया, बराबर राइट पे, तो यहां से रे ऐसे आएगा तो कुछ, सॉरी रे अगर ऐसा गया तो कुछ एंगल से आ रहा है जैसा, और यहां से अगर रे जाएगा इधर, ठीक है ना, कितने पे आ रहा है 30 पे गया 30 पे ना, तो नॉर्मल कितना आएगा इसका 60, और ये 60 होगा तो ये भी कितना होगा 60, तो नीचे इसका फील्ड ऑफ व्यू कुछ ऐसा होगा ना, क्या पूछा गया है, तो दोनों फील्ड ऑफ व्यू में, ठीक है ना, एक फील्ड ऑफ व्यू दूसरा फील्ड ऑफ व्यू, देखो बी वाला जो पॉइंट आ रहा है वो दोनों के फील्ड ऑफ व्यू में आ रहा है, उसको दोनों देखेंगे, ए जो आ रहा है ए भी तो दोनों में आ रहा है, ए भी तो दोनों के फील्ड ऑफ व्यू में आ रहा है ना, उसको भी दोनों देखेंगे, तो सी नहीं होगा, सी होगा बस। एक और करना, मैंने क्या किया एस का फील्ड ऑफ व्यू बनाया विथ रिस्पेक्ट टू टू मिरर्स, शांत गौर करो अच्छे से, मुझे अगर इस एस का फील्ड ऑफ व्यू बनाना होता विथ रिस्पेक्ट टू दिस मिरर, कैसे बनाऊंगा, एक रे भेजोगे इस कोने पे, लो ये जो रिफ्लेक्ट हो कुछ ऐसा आता, और एक रे भेजोगे तुम इस वाले कोने पे, और इस वाले कोने पे जब रे भेजोगे, देखो ये एंगल तुम्हारा कितना गिवन है 30, ये नॉर्मल होता तो ये कितना होता 60, तो यहां 60 बना तो 60 हो जाएगा, बट ये से जो कितना है 30 ही है, तो 60 कुछ नीचे से आता ना, तो इस एस का फील्ड ऑफ व्यू ये पूरा होता ना, तो अगर मैं ए को यहां रखूंगा तो जो एस की इमेज इसमें पक्का दिखेगी, असल में आ रहा है तो ए को दोनों दिखेगा, इसका भी दिखेगा और इसकी वजह से भी दिखेगा, ओनली सी आएगा, बॉम्बे लग नहीं रहा है, ये नहीं आएगा, देखो इसलिए तो उसने एंगल दे रखे है ना, आगे चले बोलो, आठवें का as shown in the figure, a particle is placed in front of a plane mirror, a man at P can move along py and py dash, then which of the following is true, for all point on py man can see the image of O, चलो देखो ठीक ना, अच्छा क्वेश्चन है, चांद एक मिरर है अपना, डिग्री पे इंक्लाइंड नहीं होता है क्या, डी और डी 45 डिग्री है, देखो ये लेंथ भी डी है, ये लेंथ भी कितना डी है, पक्का 45 डिग्री हो गया ना, चलो, और एक बंदा इस लाइन के अलॉन्ग ही मूव कर सकता है, चलो अब गौर करना ये एंगल 45 है, तो वापस से मैं इस ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू बना लू, इस ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू, तो एक रे तुम भेजोगे इस वाले कोने पे, और इस वाले कोने पे भेजोगे तो ये एंगल देखो कितना है 45, ये नॉर्मल होता, तो ये भी कितना होता 45, तो क्या फील कर पा रहे हो, रे सोचो हॉरिजॉन्टल हो जाती आराम से, तो यहां से अगर तुम रे भेजोगे तो ये 45, तो ये भी 45, और ये 45 तो ये 45, रे हॉरिजॉन्टल हो जाती ना, और रे अगर तुम यहां भेजते ये 45 ये नॉर्मल, ये 45, तो इंसिडेंट रे 45 तो रिफ्लेक्टेड रे 45 हो जाती, इसका जो फील्ड ऑफ व्यू आ गया वो ये पूरा हिस्सा आ गया, आया पक्का, और अगर ऐसा है फॉर ऑल पॉइंट ऑन पी वाई मैन कैन सी द इमेज ऑफ ओ, पहला गलत बात है, फॉर ऑल पॉइंट ऑन पी वाई डैश मैन कैन सी द इमेज बट फॉर नो पॉइंट ऑन पी वाई, ये भी गलत बात है,
For all point on py dash he can see the image, but on py he can see the image only up to distance d. बिल्कुल सही बात है, तो नहीं आएगा। कुछ भी नहीं आ रहा क्या? तो हमारे क्वेश्चन कैसे करते हैं? फील्ड ऑफ व्यू बनाओ, तुम्हें अपने आप दिख जाएगा। कितना रहेगा? बोलो रे कुछ तो। पक्का? आगे चले। अगला कौन सा देता हूं? 10th। 10th का बॉम्बे? पक्का पूछना तो नहीं है? और कौन सा देता? 11th का आगरा? 12th का नहीं आएगा। ध्यान दो, तुम लोग गलती क्या कर रहे होगे। हाँ, एन अननंबर्ड क्लॉक शोज 4:25 और करो 4:25 देखो 4:25, तो गौर करना, छोटा काटा, छोटा वाला जो काटा होगा 4 पे नहीं होगा, 4 से कुछ आगे होगा, 4 से कुछ आगे होगा ना। 4:25 एग्जैक्टली 4 होता तो छोटा काटा 4 पे होता ना। 4:25 हो गए तो कुछ आगे निकल गया होगा। और 4:25 तो बड़ा काटा कहां होगा? बड़ा काटा कहां होगा? बड़ा काटा कहां होगा? 5 से हल्का आगे। एग्जैक्टली 4:25 थोड़ी हो रहा है, 4:25 और 37 तो 25 मिनट से हल्का सा आगे। अब इसका मिरर इमेज, इसका क्या बनाते? मिरर इमेज। गौर करो, इसका मिरर इमेज बनाते तो ये जो छोटा काटा 4 से आगे है, मिरर इमेज में सोचो कुछ यहां के दिखेगा। तो ये हल्का सा इधर है, तो ये हल्का सा कहां दिखेगा? इधर हल्का सा। अरे हो, ये कितना हो गया? 7:35 टाइप का दिख रहा है। बच के 7:35 से हल्का से ज्यादा कि हल्का से कम? अगर एग्जैक्टली 7 पे आता तो 7:35 होते ना, उससे हल्का से कहां दिख रहा है? पीछे। पक्का कुछ 7:34 टाइप का आएगा। है नहीं आया भाई? सोच पाए क्या? आगे चले, कहां पहुंच गए? 13 का 120, 14 का क्लियर है? डाउट है क्या? डाउट है क्या? नहीं है ना? 15 का नहीं दिया क्या? A parallel beam propagates horizontally from a projector. How should a plane mirror be arranged so that image of a slide is formed on the ceiling? 45 डिग्री। अगर कोई रे अगर हॉरिजॉन्टली आ रही है तो मिरर को मैं कैसा प्लेस करूं कि सीधा वर्टिकली चला है? लो ठीक है, तो 90 है, तो ये 45, ये भी कितना? 45 डिग्री पे इंक्लाइन करना पड़ेगा। बन रहे नहीं बन रहे? 45 डिग्री। और कौन सा दिया था? चीन का कितना रहा है? 200 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। 16 का 200 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। पक्का ना भाई? करे ही नहीं करे तुम लोगों ने। 17 का 17 का बॉम्बे। फाइनल रेज आर कन्वर्जिंग, वी हैव अ रियल इमेज। सही बात है भाई। और कौन सा है? 18 का बॉम्बे। और 20 का? there are two plane mirrors with reflecting surfaces facing each other. The mirrors are moving with speed v away from each other. A point object is placed between the two mirrors. The velocity of the nth image will be
वेलोसिटी ऑफ द nth इमेज विल बी। चलो शांत जाओ, क्या क्वेश्चन है, क्या करना। ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ये समझना v से जा रहा है, ये समझना v से जा रहा है। चलो बस बात कम करो, गौर करना। पहले तो ये फील करो कि इसकी इनफिनाइट इमेजेस बनेंगी, तो इस केस में इनफिनाइट इमेजेस बनती। सोचो कैसे, इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस मिरर पर ये होता I1, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर पर, सोचो इसको मैं नाम दे रहा हूं I1 डैश। अब इस वाले मिरर के लिए सोचो ये भी तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो गए हो नाई की दुकान में, नाइट मिरर देखा तुम लोगों ने कभी? तो स्टाइलिश बना दिए उन लोगों ने, पहले होते थे, नहीं देखे क्या कभी? इस वाले मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो इसकी जो इमेज होगी, सोचो इसकी जो इमेज होगी वो कुछ यहां बनेगी I2। इस वाले मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता, तो इसकी इमेज इस वाले मिरर पर कुछ क्या बनती, यहां पर। समझ में आ रहा है? एंड सो ऑन चलता रहेगा। फिर इसकी इमेज इसके लिए यहां बनती, तो इसलिए वो कह रहा है कि जो nth इमेज होगी, जो nth इमेज होगी ना, उसकी स्पीड बतानी है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? आया पक्का? अब देखते हैं, ये अगर ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, ये अगर v से जा रहा है, ये कितने से आएगा? मैंने पढ़ा दिया ना ये, अगर मिरर अगर v से आता है तो इमेज किससे आता है? 2v से, ठीक है ना? अब बात करना इस वाले मिरर के लिए, सॉरी ये हो गया। अब मुझे इसकी स्पीड निकालनी है, मुझे इसकी स्पीड निकालनी है। अब ये बेसिकली किसका इमेज था? इसका। तो जो ये अगर ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, ये अगर v से जा रहा था, ये किससे जा रहा है? 2v से, मानते हो? अब गौर करना अच्छे से, अब मुझे इसकी स्पीड निकालनी है, तो सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। सिंपली इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है, ऑब्जेक्ट जा रहा है 2v इधर से, तो इस 2v के जाने से इस पर कितना इफेक्ट आएगा? 2v इधर, और मिरर भी सोचो v इधर जा रहा है, तो उसकी वजह से एक 2v और आएगा। जो I2 किससे जाता है तुम्हारा? 4v से। तो ऑब्वियसली ये भी किससे आता? 4v से। चला, अब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट 2v से इधर, मिरर v से इधर, तो ये ऑब्जेक्ट है 2v इधर जाएगा, तो इमेज 2v यहां जाएगा, और मिरर अगर v इधर जाता तो उसकी वजह से 2v का इफेक्ट और आएगा। थर्ड इमेज के लिए क्या होगा बताओ? थर्ड इमेज के लिए, थर्ड इमेज किसका है? इसको ऑब्जेक्ट माना होगा, ये 4v से इधर जाता, ये 4v से इधर जाता, और चूंकि मिरर v से इधर जा रहा है तो एक 2v और, टोटल कितना आ गया? 6v। क्या समझ में आ गया होगा? 2v 4v 6v, तो nth इमेज का कितना आएगा? 2nv। पैटर्न दिख गया? बॉम्बे नहीं आ गया? नहीं चला गया? और कौन सा? 20 का मुंबई, 21 का आगरा आ रहा है पक्का ना? 22 ये आज पढ़ाऊंगा, ये दिया होगा अभी। 23 दिया था क्या? 23 का आगरा, आगरा की बॉम्बे। The reflection surface of plane mirror is vertical. A particle is projected in the vertical plane, which is also a perpendicular to the. A particle is projected in a vertical plane, which is also perpendicular to the mirror.
क्या था? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकंड एंड द एंगल ऑफ पोजीशन इज कितना? 60 डिग्री. द पॉइंट ऑफ पोजीशन इज at 5 meter from the mirror. Particle moves towards the mirror. Just before the particle touches the mirror, the velocity of approach of the particle and its image will be. चलो अच्छा लग रहा है. ठीक है, क्या बोला गया है? रिफ्लेक्शन सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर इज वर्टिकल ना. तो रिफ्लेक्शन सरफेस वर्टिकल है, ऐसे ही होगा मिरर, ऐसे ही है ना. ठीक है ना. पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अ वर्टिकल प्लेन. वर्टिकल प्लेन, ऐसा वर्टिकल प्लेन है विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर. ये जो वर्टिकल प्लेन है, क्या बोल रहा है? इट इज ऑल्सो ऐसे ही होना चाहिए फिगर, ऐसे ही होगा डिग्री. और ये लेंथ कितना गिवन है? 5. बस बात कम करो यार. और स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड. यही होना चाहिए. यही सेंस बन रहा है क्वेश्चन का. चलो ठीक ना. अब 10 से प्रोजेक्ट किया, ये 5 मीटर है, तो इसकी वेलोसिटी 10 cos 60 कितना आएगा? 5. और ये कितना आएगा? 5√3. और ये लेंथ कितना है? 5 है. तो कुछ तो इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी आती? मैक्सिमम रेंज 5√3 से अगर फेंकोगे तो 5√3/10. ट्वाइस ये टाइम लगता. बोलो इंटू कितना? 5. तो 5√3 मीटर. मैक्सिमम रेंज कितनी होती? 5√3 मीटर ना. बट ये कितना आ गया? 5 पे आ गया ना. बीच में कुछ टकरा रहा होगा, बीच में कुछ अपना टकरा रहा होगा ना, है ना. अपन को इस पॉइंट पे इसकी क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए. इस पॉइंट पे अपन को क्या चाहिए? इसकी वेलोसिटी चाहिए. चलो भाई कैसे निकालते हैं? चलो अपन को टाइम निकालना पड़ेगा. तो अगर 5 से अगर जा रहा है, शांत जाओ, हॉरिजॉन्टल स्पीड अगर इसकी कितनी है? 5. तो 5 मीटर कवर करने के लिए, 5 मीटर कवर करने के लिए इसको 1 सेकंड लगेगा. कुछ तो 1 सेकंड लगेगा ना. यहां से यहां जाने में इसको 1 सेकंड लगा. तो 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो देख ले. तो है ना 5√3. 5√3 क्या होता है? 1 से आता होता है, छोटा होता है. तो ठीक है ना. तो 1 सेकंड में ये कितना ट्रेवल कर लेगा? या 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी कम हो जाएगी? क्या होता है? 5√3 माइनस का कितना? 10t. तो इसकी वेलोसिटी 5√3 माइनस से कितना? 10. ठीक है ना. मतलब कितनी हो जाएगी? 10 माइनस का 5√3, 5 इंटू 1.7. तो स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी? 10 माइनस का 5√3. सही कर रहा हूं ना मैं? तो इसकी वेलोसिटी 10 माइनस 5√3 इधर को हो जाएगी. 10 माइनस का 5√3 इधर, और इधर कितना? 5. चला. तो बोला क्या क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ द इमेज एंड पार्टिकल. अब देखो इसकी स्पीड इधर है, तो इमेज की क्या होगी? इमेज की सोचो, 5 इधर होगी और 10 माइनस का 5√3 इधर होगी. तो इसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस, इसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो इसकी उल्टी वेलोसिटी दे दो इसको. इसकी उल्टी वेलोसिटी दोगे तो ये पहले 5 था, ये कितना था? 10 माइनस का 5√3 था. इसकी उल्टी वेलोसिटी, तो यहां कितना आएगा? 5. और यहां कितना आएगा? 10 माइनस का 5√3. तो ये वाला पार्ट कट जाता. 5 और 5 कितना आता? 10. जरूरत ही नहीं पड़ेगी. 10 आएगा आंसर. कौन सा था? आगरा. मैंने क्या कर दिया? 5 से जा रहा है, 5 मीटर कवर करने में 1 सेकंड लगता. 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती? u प्लस 80. u प्लस 80 वेलोसिटी फाइनली ये हो जाती ना. बोलो. अब हमें पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए थी विद रिस्पेक्ट टू क्या? इमेज की वेलोसिटी. अगर पार्टिकल यहां और ऐसे जा रहा है तो इमेज यहां और ऐसे जाएगा ना. तो रिलेटिवली बात है, तो इसका उल्टी इमेज इसकी उल्टी वेलोसिटी इसको दे दी. ये वाला पार्ट कट गया. 5 और 5 8 हो गए. आगे चलें. तो अब इसका
24 का बॉम्बे, 25 का, 25 का कितना रहा है, पहले का कितना रहा है, जल्दी बोलो यार। ये कितना है? 10 का, ये 8 आएगा, ये कितना आएगा 6, 10 का ये कितना आता 8, ये कितना आता 6, और ऑब्जेक्ट कितना अपना 15, 53 डिग्री, 15 का कितना 3/5, 3/5 ये कितना था 9, और ये कितना था 4/5 12, बोलो है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज। चलो गौर करना, तो इस 9 की वजह से 9 इधर आता तो, और 8 की वजह से 16 इधर आता, और इस 12 की वजह से 12 इधर आता, 12 इधर आता है ना। मिरर की इस वाली वेलोसिटी की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। 16 9 25, 25 आई कैप प्लस 12 जे कैप, कैसे ये आया था क्या बच्चे, कहां लिखा है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज, अच्छा विद रिस्पेक्ट टू मिरर बोला है क्या, ये तो इसकी, ये आई इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कितना ग्राउंड, अब विद रिस्पेक्ट टू मिरर बोला है तो क्या करेंगे, 25 आई प्लस का कितना 12 जे, इसमें से माइनस कर दो वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस कर देते हैं, कितना आएगा 8 आई प्लस का कितना 6 जे, और कितना आएगा 17 आई प्लस का कितना 6 जे, चलेगा आंसर। तो मैग्नीट्यूड बोला है, मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है √325, चलेगा आंसर। सेकंड में क्या है 17, अच्छा रहा है, चलो क्या आया नहीं आया पक्का, इसमें दिक्कत आ रही है क्या, बस क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे रे, लो आगे, शांत, कहा तो गया था अपना लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में कहा तो हो गया था, फील्ड ऑफ व्यू चल रहा था ना, मैं कितने एग्जाम्पल कराए थे, एक ही कराया था ना ग्राउंड वाला, चलो थोड़ा सा फील्ड ऑफ व्यू को और देखते हैं, तो करो, ठीक है देखना, एक मिरर है 2 मीटर का, लाइट सोर्स है यहां से 1 मीटर पे, यहां से 2 मीटर पे, पर्सन इधर मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये जो लेंथ है मान लो था 4 मीटर, फाइंड टाइम फॉर विच पर्सन कैन व्यू image of light source, तो क्वेश्चन फील करो क्या कहना चाह रहा है, यहां पर एक अपना लाइट सोर्स रखा हुआ है, एक मिरर है, ये पर्सन कांस्टेंट स्पीड से 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो कितने टाइम के लिए, फाइंड टाइम फॉर विच पर्सन कैन व्यू द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स,
पहला क्वेश्चन क्या है? मान लो अगर वहां एक लाइट सोर्स है, मान लो ट्यूबलाइट है, तो मैं अगर मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, मुझे वो ट्यूबलाइट हमेशा दिखेगी कि नहीं दिखेगी? मुझे वो ट्यूबलाइट हमेशा दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हेलो, नहीं दिख रही है क्या? दिख रही है ना? तो ये तो इसको हमेशा दिखेगा, इसको ये हमेशा नहीं दिखेगा। ये क्वेश्चन का कोई सेंस बन रहा है नहीं बन रहा? क्वेश्चन में आ रहा है हमें इस लाइट सोर्स को नहीं देखना, हमें क्या करना है, फाइंड द टाइम फॉर व्हिच द पर्सन कैन व्यू द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स। इस लाइट सोर्स की जो इमेज होगी ना, इसको वो दिखवाना है अपन को। आ रहा है? और क्या यहां पे खड़े होके ये इसकी इमेज जो इसमें बनेगी उसको देख लेगा क्या? उसको देखने के लिए कम से कम बंदे को यहां से देखना पड़ेगा ना। यहां से जब देखेगा तो इसकी इमेज इसकी यहां दिखेगी ना। आ रहा नहीं आ रहा? मुझे बेसिकली क्या बनाना है, इसकी इमेज अगर इसको दिखानी है तो इसको इस ऑब्जेक्ट के फील्ड ऑफ व्यू में रखना पड़ेगा। तो और इस ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाए? बाउंड्री केसेस पे एक इंसिडेंट रे फेंक दो। चलो, सबसे पहले यहां पे इंसिडेंट रे फेंके, यहां पर इंसिडेंट रे फेंकते तो सोचो कुछ ऐसा बनता। और एक बाउंड्री केस यहां पर रे फेंक दें, मीन्स उस बंदे को सोचो इस बीच में होना पड़ेगा तभी उसको इमेज दिखेगी। हुआ हमारा ना? अगर बंदा सोचो इवन यहां भी अगर खड़ा होगा तो उसको भी इमेज अभी भी नहीं दिखेगी। इमेज दिखना स्टार्ट कब होगी? यहां से, और कहां तक दिखती? यहां तक। रे डायग्राम समझ में आया? अब इस रे डायग्राम से अब हम सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके सारे लेंथ निकाल सकते हैं। चलो, तो दोनों केसेस को अलग अलग डील करते हैं, दोनों केसेस को अलग अलग डील कर लेते हैं। पहला केस ये वाला, ठीक है ना? यहां से रे फेंका और कुछ इधर गया, ठीक है? तो सबसे पहले नॉर्मल बना लिया करो, सबसे पहले क्या बना लिया करो? नॉर्मल। तो नॉर्मल कुछ ऐसा बनता, ये थीटा और ये थीटा। सर मैं कौन से दो ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगाऊं? कौन से दो ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगाऊं बताओ? एक तो दिख ही रहा है, दूसरा कौन सा? तो अब से यही वाला होगा, तो इसको सोचो यही कन्वर्ट कर दूं, है ना? है क्या? अब देखो इसमें तुम्हें कौन कौन सी लेंथ पता है? देखो ये लेंथ कितना है? 1, 1। अब देखो यहां से यहां तक लेंथ कितना है? 4। और यहां से यहां तक कितना? 2। तो 4 और 2 कितना? 6। तो ये लेंथ तुम्हारा कितना है? 6, यहां से लेके यहां तक। यहां तो इसका बेस और इसके बेस का रेशियो 1:2 कितना है? 6। के बेस और इसके बेस का रेशियो 1:6 है ना? हाइट का रेशियो भी 1:6 होगा, हाइट का रेशियो भी क्या होगा? 1:6। और ये कितना दे रखा है? 2। तो पक्का ये कितना आएगा? 12। पहला पार्ट आया, तो आ गया। आना कुछ तो बोलो। सेकेंड पार्ट के लिए अलग फिगर बना दो। तो सेकेंड पार्ट के लिए यहां से रह गई कुछ, यहां चली गई, ठीक है? यहां से रह गई कुछ, यहां चली गई। ये कितना है? 3 और ये कितना है? 4, ठीक है ना? अब गौर करना, यहां से रह गई, यहां चली गई ना? अब ध्यान देना, वापस से नॉर्मल बना दे। नॉर्मल बनाते तो ये थीटा होता, ये भी कितना होता? थीटा। एक यहां से कंप्लीट करो, एक यहां से कंप्लीट कर दे, थीटा और ये भी कितना? थीटा। अब देखते हैं हमें कौन कौन सा लेंथ पता है। तो ये लेंथ यहां से यहां तक लेंथ कितना था? 1। यहां से यहां तक कितना था? 1। यहां से यहां तक कितना था? 2। ये लेंथ कितना हो गया? 3। और ये लेंथ कितना है? 4। दोनों के बेसिस का रेशियो 3:4, बेसिस का रेशियो 3:4। हाइट का भी रेशियो 3:4 होगा। तो ये कितना? 2। इसको मैं h मान लू, क्या मान लेता हूं? h। तो 2/h, ये भी कितना होता? 3/4। तो h की वैल्यू कितनी आएगी? 8/3। अब सोचो मैं कह सकता हूं
ये जो लेंथ था यहां से लेके कितना यहां तक, ये लेंथ कितना आया था 12 से कर फिर से ना, यहां से यहां तक कितना था 12 और यहां से यहां तक कितना आया था 8/3। तो ये जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ होगा कितना आएगा बताओ 12 माइनस का 8/3, 36 माइनस दिस तो 28/, तो 28/3 मीटर यहां तक उसको इमेज दिखती आ रहा है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था टाइम, टाइम कैसे निकाले हैं, बिल्कुल 28/3 मीटर तक दिखता और स्पीड से क्या चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, तो कितने टाइम तक दिखता 28/3 बाई कितना 2, तो 14/3 सेकेंड्स तक। 28/3 मीटर तक दिखता ना, और कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है 2 से, तो कितने टाइम तक दिखा 28/3/2, नहीं भाई आ रहा नहीं आ रहा, नहीं आ गया। ठीक है, बस देखो तुम अगर रे डायग्राम अगर बना पाओगे तो सब चीजें दिख जाएंगी। रे डायग्राम बनाने के लिए बस बाउंड्री केसेस में क्या करा करो, इंसिडेंट रे फेंक दिया करो, अपने आप तुम्हें सिमिलर ट्रायंगल से दिख जाएगा। तो बताया है क्या, बोलो रे। और लिखते हैं minimum length of mirror, and minimum of mirror required to see full image of cell, and minimum length of mirror required by a person, required by a person to see full image of himself। एक बंदे को मिनिमम कितने साइज का मिरर चाहिए ताकि वो अपनी पूरी इमेज देख पाए, है ना? तो तुम्हें कितना खर्चा करना पड़ेगा पूरी इमेज देखने के लिए, समझ नहीं आ रहा? चलो पहले फील करो, मालिक पर्सन ऐसा है, ठीक है, मान लेते हैं इसकी आंखें कुछ यहाँ होती है, इस पे लगी क्या इसकी आंखें हैं, समझ रहे हैं? तो अभी तो मैं बहुत बड़ा मिरर ले आता हूं मार्केट से, ठीक है ना? अब देखते हैं इसका एक्चुअल में यूज कितना होना है, कितना पार्ट इसका यूज होगा, ठीक है ना? कुछ ऐसा लिखा तो नहीं किस डिस्टेंस पे, तो मान लेते हैं कुछ इससे डी डिस्टेंस दूर होता, मान लेते हैं। तो अगर इस बंदे को हो गया, अगर इस बंदे को अपनी पूरी इमेज अगर देखनी है तो रे डायग्राम क्या बनाऊं, अगर इस बंदे को अपनी पूरी इमेज अगर देखनी है तो इसको अपना सर भी दिखना चाहिए और पैर भी दिखना चाहिए, सर और पैर दिख गया तो बाकी सब तो दिख ही जाएगा। तो इसको इसका सर कैसे दिखेगा, कोई भी चीज अपने को कब दिखती है जब वहां से रे टकरा के अपनी आंखों तक पहुंच जाए, इसको सर कब दिखेगा जब सर से रे टकरा के आंखों तक पहुंच जाए,
तो अगर सर से रे जाते हुए अपनी आंखों तक पहुंच गई तो सर दिख जाएगा ना, पैर कब दिखेगा? पैर से रे आके आंखों तक पहुंच जाए। अरे मैं कैसे बना रहा हूं, रेस को आंखों तक पहुंचानी थी ना, तो पैर से रेस भेजी, पहुंचा दी। तो आना, चलो मान लेते बंदे की टोटल हाइट h होती, मान लेते बंदे की टोटल हाइट कितनी होती h, ठीक है ना? ये मैं रफली सेम ले सकता हूं, है ना? कैसे ले सकता हूं? सेम। अब गौर करना, मान लेते ये लेंथ कितना होता, x होता, मान लेते ये लेंथ कितना होता, x होता। तो क्या तुम यहां सोच पा रहे हो, ये थीटा होगा तो ये भी कितना होता, थीटा। तो, और दोनों अगर थीटा है, गौर करना चाहिए, ये भी थीटा ये भी थीटा, क्या तुम सोच पा रहे हो कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखो थीटा थीटा सेम, 90 90 सेम, सिमिलर तो थे ही थे, और एक साइड कैसा आ गया, कॉमन, साइड कॉमन आ गया ना, दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। मींस ये लेंथ और ये लेंथ कैसा होगा, सेम। नहीं चला, क्या सोच पा रहे हो कि ये लेंथ और ये लेंथ दोनों ही सोचो कितने हो जाएंगे, x/2, और ये लेंथ भी कितना हो जाएगा, x/2। क्या बड़ा फिगर बना दूं क्या? तो नहीं है क्या में? शांत, और इसकी आंखें यहाँ होती है ना, ठीक है। मैंने कहा सर से अगर हमने रेस भेजी और आंखों तक पहुंचानी है, तो मैंने कहा कि ये सोचो थीटा होता तो ये भी तो थीटा होता, दोनों थीटा होते। और अगर मैं इस टोटल लेंथ को अगर x मान रहा हूं, इस टोटल लेंथ को अगर मैं क्या मान रहा हूं, x, ये थीटा, तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो ये लेंथ और ये लेंथ तो जो इक्वल आएंगे ना, आया, और ये अगर बराबर आएंगे तो ये लेंथ कितना आएगा, x/2, कितना आएगा, x/2 आएगा। नहीं आया, और बताया। इधर अगर बात करें, शांत, इस वाले पार्ट के लिए अगर बात करें, देखो रे यहां से टकरा के यहां गई, तो नॉर्मल, नॉर्मल सोचो अभी भी ये कुछ अल्फा होता तो ये भी कितना होता, अल्फा, मानते हो, ये अल्फा तो ये भी अल्फा। और सोचो अगर मैं इस टोटल लेंथ को y बोलता, अगर मैं इस टोटल लेंथ को क्या बोलता, y, क्या सोच पा रहे हो कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल वापस से कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो दोनों सिमिलर हैं, और एक साइड क्या आ गया, कॉमन, कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। और कॉन्ग्रुएंट है तो वापस से ये लेंथ और ये लेंथ कैसे होंगे, सेम नहीं होंगे। तो यहां से लेके यहां तक का लेंथ, यहां से लेके यहां तक का लेंथ होता, वो कितना होता, y/2। नहीं आ रहा क्या? अब जरा सोचो, ये लेंथ कितना था, x/2, लेंथ कितना आया, y/2। एक्चुअल में हमने जो मिरर का इस्तेमाल किया वो सिर्फ इतना ही तो किया, बाकी मिरर अपन बेच सकते हैं, इतना ही तो काम का है, तो बाकी का तो यूज ही नहीं हो रहा ना, हो रह गया। अगर सोचो तुम बाकी मिरर पे अगर रे भेजते भी तो क्या वो अपनी आंखों तक पहुंचती, क्या वो सोचो कुछ नीचे रे आती। मैं क्या क्या बोल रहा हूं, तो मिनिमम लेंथ, क्वेश्चन में क्या था, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, हमने देखा कि अगर अपन को पूरी हाइट अगर देखनी है सिर्फ इतने मिरर की तो यूज पड़ेगी, और मिरर का लेंथ कितना यूज हुआ, कितना यूज हुआ, x+y/2। और गौर करो x+y, x+y ये तो h था, x+y ही क्या था, h,
मीन्स एक पर्सन को अपनी पूरी इमेज देखने के लिए सिर्फ उसकी आधे लेंथ का मिरर ही चाहिए होगा। पर्सन को अपनी पूरी इमेज देखने के लिए सिर्फ उसके आधे लेंथ का मिरर ही चाहिए। कुछ भी नहीं आ गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर तुम 2 मीटर के हो तो मैं तुम्हें 1 मीटर का मिरर अगर दे दूं और तुम कहीं भी लगा लो तो तुम्हें अपनी पूरी इमेज दिख जाएगी। वापस से, अगर तुम 2 मीटर साइज के हो और मैं तुम्हें 1 मीटर का मिरर दे दूं तो क्या तुम अपनी पूरी इमेज देख सकते हो क्या आराम से? है ना? इस ढंग से मिरर को लगाना है वो भी फिक्स है। इस ढंग से मिरर को लगाना है वो भी फिक्स है ना। ऐसा नहीं कि तुम कहीं भी लगा दिए कि भाई तुमने सर से स्टार्ट किया और 1 मीटर का मिरर ऐसे लगा दिया। तुम अगर मान लो 2 मीटर के हो और तुमने 1 मीटर का मिरर ऐसे लगा दिया सर से स्टार्ट करते हुए, तो क्या तुम्हें पूरी इमेज अपनी दिखेगी कि नहीं दिखेगी? पूरी इमेज दिखती कि नहीं दिखती? ना तुम्हारी आंखें यहां है ना, तुम्हें पूरी इमेज कब दिख रही है? जब मिरर की स्टार्टिंग इन दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट से हो। इन दोनों पॉइंट के कहां से हो? मिड पॉइंट से। और कहां तक जाए? यहां और यहां के मिड पॉइंट तक आ रहा है। बात बिल्कुल सच है कि भाई तुम्हें पूरी इमेज देखने के लिए सिर्फ अपनी हाइट की आधी ही मिरर चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसको कहीं भी रख दो। आ रहा है। आंख और सर का जो मिड पॉइंट है उसकी सीध से चालू करो और आंख और पैर का जो मिड पॉइंट होता वहां तक ले जाओ। कॉमन सेंस है ना रे। अगर तुम ऐसा होता तो 1 मीटर का मिरर यहां लगा दो तो भी दिख जाएगा। कोई एक प्रिसाइज लोकेशन होनी चाहिए ना। लोकेशन समझ में आया हो? बिल्कुल भी नहीं आ रहा क्या? उसने तो बस ये बोला था कि तुम्हारी मर्जी है तुम्हें मिरर कहां लगाना है, कहीं भी लगाओ, बस मुझे बताओ मिनिमम लेंथ कितना रिक्वायर्ड पड़ेगा। हमने कहा अगर तुमने मिरर को ऐसे प्लेस किया तो जो मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड पड़ेगा वो सीधा कितना होगा? h/2। बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? बोलो यार। और बताया नहीं बनना क्या? इजी करना है क्या? और देखें अगला कंसेप्ट। एक क्वेश्चन तुम लोग करो, ऐसा करो। अब लिख क्या? आप पूछा वो। हेलो, ये एक वॉल पेंटिंग है। है? है? 6 फुट का है। कैमरा 4 फुट ऊपर। फाइन। मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कैप्चर
फोटो ऑफ पेंटिंग। समझ में? यहाँ पे एक वॉल पेंटिंग लगी है ना? तो मैं इस वॉल पेंटिंग की पूरी फोटो खींचनी है, ऑब्वियसली कैमरा से खींचोगे, है ना? तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर जो तुम्हें जरूरत पड़ेगी, लेंथ ऑफ मिरर इसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। पहले मान लो मिरर का लेंथ पूरा होता, रे डायग्राम बनाओ, अपने आप तुम्हें दिख जाएगा कितने पार्ट ऑफ मिरर का यूज हो रहा है, बाकी पार्ट हटा दो। आ रहा है? नहीं है क्या? ट्राई करो। बस रे डायग्राम बनाने के सोचो, रे डायग्राम कैसे बनता। नहीं क्या जरूरत पड़ेगी ना तुमको? हाँ, कुछ क्यों नहीं रहे तुम लोग? हाँ, 12 फीट की है ना? जरूरत नहीं पड़ रही तुम लोगों को? ओके क्या?
हम फंस रहे। हाँ? चलो ये डायग्राम देखें। ये डायग्राम के लिए देखो, बस ये बात है, हमें जिस चीज को देखना होता है वहां से रे देखना होता है, वहां तक पहुंचाओ। देखनी है तो रे मेरी आंखों तक आएगी तब देखिए। कैमरा देखना, कैमरा से रे आंखों तक आएगी। तो इस पेंटिंग की फोटो ये कैमरा कैप्चर कब कर पाएगा? जब इस एंड का रे और इस एंड से रे यहां तक पहुंच जाए। इस एंड से रे यहां पर कैसे पहुंचाओगे? टकराता बसता। यहां से रे यहां तक कैसे पहुंचाओगे? तो आगे होगा। चलो अब शांत। अब क्या करो, दोनों के लिए अलग अलग, है ना? पहले इसके लिए बात करते हैं, ऊपर वाले के लिए। ऊपर वाले के लिए मान लेते कैमरा कुछ यहाँ रखा है अपना, तो कुछ ऐसा अपना, है ना? यहां से रे इधर गया, फिर यहां से यहां पहुंचा। सबसे पहले तो तुम बनाओ नॉर्मल। बनाओगे नॉर्मल। नॉर्मल बनाओगे तो ये क्या और ये भी कितना ठीक। अब ये ट्रायंगल में कंप्लीट कर लूं ना? अब गौर करना, ये लेंथ मेरे को पता है। हाँ, ये नहीं पता ये सर पे टकरा है एग्जैक्टली। देखिए एग्जैक्टली सर पे टकरा रहा है, हो सकता है टकरा था। दे देना इसको, नहीं कह सकते ना? नहीं कैसे पता एग्जैक्टली सर की सीट पे जाके टकरा रहा है? और फिगर है वो, अरे नहीं आ रहा। हाँ, मुझे कौन कौन सा लेंथ पता है। मुझे पता है ये लेंथ कितना है, 6, पक्का। हेलो। और ये लेंथ कितना है, 8, तो ये पूरा लेंथ कितना है, 14। आ रहा है नहीं? यहाँ तो दोनों ट्रायंगल का देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कैसा है, सिमिलर। तो इसका बेस 6 और बड़े वाले का बेस कितना, 14। बेसिस का रेशियो कितना, 6:14। तो हाइट्स का रेशियो भी कितना होगा, 6:14। पर दिक्कत क्या है, ना तो मुझे ये हाइट पता है और ये हाइट पता है क्या, ये हाइट भी नहीं पता ना। कोई दिक्कत नहीं, तो एक्स मान लो, इसको क्या मान लो, वाई। x:y हमारा कितना आएगा, 6:14। तो कितना, 3:7। 7x इक्वल टू कितना, तक आया। लेकिन सोचो तुम्हें x प्लस वाई तो पता है, x प्लस वाई पता है। x प्लस वाई समझ में आ रहा है ना? यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो नीचे लेंथ कितना था, 4, और ऊपर कितना था, 12। x प्लस वाई और कुछ नहीं, तुम्हारा आर टी तो होगा। x प्लस वाई तो तुम्हें पता था। हो गया ना? तो 7x इक्वल टू 3y। अब x की वैल्यू छाप देते हैं कितना, 3y/7। 3y/7, 3y/7 प्लस y इक्वल टू कितना, 8 आएगा। 10y/7 इक्वल टू कितना, 8, 4 और कितना, 5। y कितना आ गया, 28/5। y कितना आ गया, 28/5। y अगर 28/5 आ गया तो x कितना था, 3 × 28/5/7। ये कितना आएगा, 12 बटे, तो क्या है नहीं आया, आना कुछ तो। हाँ, क्या नहीं आया। दोनों के बेसिस का रेशियो कितना है, 6:14। हाइट का रेशियो भी कितना होगा, 6:14। 6 होगा तो 14 होगा। दिक्कत क्या है, ना तो अपन को ये हाइट पता है ना तो ये हाइट पता है। मैंने इसको x मान, इसको y मान लिया। x:y कितना आएगा, 6:14। और x प्लस वाई, जो ये कैमरा यहां से 4 फीट पे था ना, और टोटल 12 फीट था, ये बचा वो कितना होगा, 8 फीट। x+y कितना होता, 8। लग नहीं रहा, क्या?
सेकेंड पार्ट कैसे करते? तो सेकेंड पार्ट के लिए वापस से ये मान लो कैमरा यहां पे था, ठीक है ना, ये मिरर था, यहां से इमेज इसमें बननी चाहिए, ठीक है। वापस से नॉर्मल बना लो, पहले नॉर्मल बनाते तो ये थीटा, ये भी कितना थीटा, है ना। ये लेंथ वापस से कितना है, ये लेंथ वापस से कितना है 6, और ये लेंथ वापस से कितना है 14। तो हाइट का रेशियो भी क्या होगा 6:14, मतलब 3:7। वापस से मुझे ये लेंथ भी नहीं पता, ये लेंथ भी नहीं पता, मान रहा हूं इसको मैं क्या मान रहा हूं Q, P/Q, P/Q। इन दोनों का हाइट का रेशियो वही होगा जो उनके बेसिस का रेशियो होगा। तो 3 कितना 7 आ गया, 7P टू कितना 3Q। और इस बार भी सोचो में P+Q पता है, P+Q यही तो 4 है, P+Q यही तो 4 फिट है। Q को लिख देते हैं कितना 7P/3, को लिख दो कितना 7P/3, 4 10P/ कितना 4, P इक्वल टू कितना 12/10 बाय आया। अब इस पर आ जाओ, अब शायद तुम्हें दिख जाए कि जो हमने लेंथ यूज की है उसमें ये लेंथ ही तो P था, और कितना था P था यहां से यहां तक, और ये लेंथ कितना आ गया तुम्हारा अभी 5। और ये जो लेंथ था अपना, ये जो लेंथ था ये तुम्हारा कितना आया था देखो 12/5। टोटल मिरर हमने यूज किया, टोटल मिरर जो हमने यूज किया तो ये वाला और ये वाला तो किया है, टोटल लेंथ ऑफ मिरर यू आएगा अपना 18/5। पता गंदा हो गया क्या? हाँ। इसका एक और देखना बहुत ही अच्छा तरीका, मेथड 2, इतना तामझाम नहीं करना पड़ता, और करो। मालिक बंदा है, अपने पास कैमरा था, ठीक है ना, ये मिरर है, तो ध्यान देना अच्छे से, ये रे टकरा के इधर आ रही है, ये रे टकरा के इधर आ रही है। अगर मैं इन रे को आगे मीट कराऊं, इसको भी आगे मीट कराऊं, जरा सोचो इस ट्रायंगल को पलटता तो एग्जैक्टली यही बनता, ट्रायंगल को पलटूंगा तो एग्जैक्टली यही तो बनेगा। सही बात है, यहां भी तो एक कैमरा की इमेज बन रही होगी, अभी एक बंदा बन रहा होगा। अब हमें सोचो ये लेंथ तो मिरर ही तो निकालना है, निकालना क्या था, ये लेंथ तो चाहिए था, चाहिए था। और इस बार सोचो मैं एक ट्रायंगल इसको मानूं और एक ट्रायंगल इस बड़े वाले को मानूं, ट्रायंगल ये बड़ा वाला और एक ट्रायंगल ये छोटा वाला, क्या समझ में आ रहा है दोनों सिमिलर होंगे? क्या समझ में आ रहा है दोनों सिमिलर होंगे? होंगे। और अगर दोनों सिमिलर हैं, गौर करो ये लेंथ कितना था 6 फीट, ये भी तो यहां से 6 ही होगा, इसकी हाइट कितनी है 6, और इसकी हाइट तो 14 और 6 कितना होगा 20, ट्रायंगल की हाइट कितनी है 6, बड़े ट्रायंगल की हाइट कितनी है 14 + 6 20। तो दोनों ट्रायंगल के हाइट का रेशियो, दोनों ट्रायंगल के हाइट का रेशियो कितना आ गया 6 कितना 20। दोनों के बेसिस का रेशियो, दोनों के
बेसिस का रेशियो 20:20 आएगा। इसका बेस कितना है L, इसका बेस कितना है 12, ये भी कितना आएगा 6:20। L कितना आएगा 12 × 6 अपॉन कितना 20, 72/2 ना 3 आया था 18/5 यही आया था। लग नहीं रहा है मैं इसमें हम लोग क्या है कि मेहनत से बच गए, पहले इसका निकालो अलग, इसका अलग निकालो। नहीं आता क्या? सेटा तो नहीं, सेट वाला ये वाला थोड़ा बहुत अलग कंसेप्ट आया। अगला कंसेप्ट देखना, मल्टीपल इमेज। अल्टीमेट है ना, वो है डिग्री और 20 डिग्री। चांद है यहां से 10 डिग्री में रखा हुआ और यहां से 20 डिग्री में रखा है, इसकी बहुत सारी इमेजेस बनेंगी। फाइन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, फाइन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। आसान कर देता हूं, तो 20 इसको 30, चलो कितनी इमेजेस फॉर्म होगी देख लो इसका बाद में छाप लेना। गौर करना, इसको नाम दे रहा हूं मिरर M1, इसको मैं नाम दे रहा हूं मिरर M2। ठीक है, तो ये मान लो मिरर M1 है, ये मान लो मिरर M2। ऑब्जेक्ट जो है यहां से 20 डिग्री, यहां से 20 डिग्री में रखा हुआ है। ठीक है ना? तो अब हम बात करना चाहते हैं कि हर एक मिरर पर जो इमेजेस होंगी वो कहां कहां बनती। बात करते हैं M1 और M2 के। सबसे पहले तो ये समझो, इस ऑब्जेक्ट की जो पहली इमेज है M1 पर क्या बनती बनती, और कितने एंगल पे बनेगी? जो M1 से ये 20 डिग्री इधर था तो ये 20 डिग्री इधर होगा।
पहला इमेज M1 में बना 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या? पहला इमेज जो M1 पे बनता ये 20 डिग्री इधर था, तो ये 20 डिग्री इधर बनेगा ना, क्या? पहला इमेज M2 पर कहां बनता? M2 पे पहला इमेज यहां बनता, ये 30 डिग्री ऊपर था, तो ये 30 डिग्री कहां बनेगा? नीचे। जानते हो? अब M1 पर सेकेंड इमेज कौन सी बनेगी, किसकी बनेगी? हमारा इसकी इमेज तो ये बना चुका है। अब इस मिरर के लिए ये किसकी तरह काम करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह। इस मिरर के लिए ये किसकी तरह काम करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह। और इस मिरर से ये ऑब्जेक्ट कितना एंगल दूर है? 50 और 30, 80। तो अगली इमेज सोचो, ये जो बनाएगा वो सोचो किससे बनाएगा? 80 पे। अब M1 के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरफ, ये ऑब्जेक्ट M1 से कितना एंगल दूर है? 50 प्लस 30, 80। जो इमेज बनाएगा वो पीछे से 80 बनाएगा ना। आया। M2 सोचो दूसरी इमेज किसकी बनाता? अब M2 के लिए ये सोचो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और ये ऑब्जेक्ट M2 से कितना एंगल दूर है? 50 और 20, 70। ये सोचो यहां से कितने पे बनाएगा? 70 पे। आया। अब M1 दोबारा किसकी इमेज बनाता? अब M1 सोचो इसकी बना चुका है, अब बारी आई किसकी? इसकी। तो ये M1 से कितना एंगल दूर है? देखो ये यहां 70 था ना, 50 प्लस 70, 120। सोचो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो M1 से 120 एंगल दूर है। इधर जो बनाएगा वो सोचो 120 इधर बनाएगा। याद हो रहेगा? अब M2 अगली कौन सी बनाता? इसकी। तो अगली इमेज किसकी बनाएगा? इसकी। ये इससे कितना एंगल दूर है? देखो 50, और ये कितना था? 80 था ना। 50 और 80 कितना? 130। यहां से 130, 100 नहीं आ रहा क्या? अब M1 अगली इमेज कौन सी बनाता? तो इसकी। और ये कितना एंगल दूर है? 130 और 130 और 50, यही है ना। तो 130 और 50, 180 ना। जरा सोचो एक्चुअल में ये एग्जैक्टली इसके सीट में आ गया, तो 130 और 50, 180 हो गया ना। क्या इसकी इमेज बना पाएगा? 130 और 150 से 50 करते तो 180 आता, ये पॉसिबल नहीं है। ये अगली इमेज कौन सी बनाता? बोलो। 120 भी बनी थी, 120 भी बनी थी ना। 120 यहां से आता 120 प्लस 30, तो 120 और 50, 170, 170 पे तो बन जाएगा। अब क्वेश्चन तो बार बार हम इतना मेहनत थोड़ी करेंगे, तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, बस पहले दो लिखने हैं, फिर जो भी दोनों मिरर्स के बीच का एंगल है, जो भी दोनों मिरर्स के बीच का एंगल है वो ऐड करते चलो। प्लस 50 करो, इसमें 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 प्लस 50 करो। अगले तुम्हें मिलते जाएंगे। और ऑब्वियसली किसी भी मिरर से 180 डिग्री पे तो कोई इमेज बनने जरा नहीं बनेगा, है ना। टोटल कितनी इमेजेस बनी? 1 2 3 4 5 6 7, 7 इमेजेस का फॉर्मेशन। बस पहले दो इमेज लिखो कहां आएंगे, तो उसमें जो भी मिरर के बीच का एंगल से वो ऐड करते चलो।
ठीक है, ये फिगर खुद से बना लेना, अपनी जरूरत। एक एग्जांपल और देखो, क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट होता और ये कितना 20 होता। शांत जाओ। और देख लो, देखिए, देखो शांत, ये कितना है M1 और ये कितना M2। सबसे पहला इमेज M1 कितने बनाता, 10 पे, तो 10 इधर तो 10 इधर। M2 पहला इमेज कितने बनाता, 20 इधर तो 20 इधर। फिर तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 20 से इधर जाओ और मिरर के बीच में एंगल कितना है 30, प्लस 30 करते चलो, कितना होता 50। इसमें 30 ऐड करते 40, इसमें 30 ऐड करते 70, इसमें 30 ऐड करते 80, इसमें 30 ऐड करते 110, ऐड करते 100, इसमें 130, इसमें 140, इसमें 170, तो 70, इसमें 160, पार निकल जाते देखो 180 से। अगर चाहते तो तुम 180 के पार निकल जाते ना, अभी 180 के पार निकल जाते। कहां तक आता, आया। अब इसमें ध्यान देना, एक छोटी सी दिक्कत आती है, और करो, जरा गौर करना, जो M1 की जो लास्ट इमेज है, M1 की जो लास्ट इमेज है, वो M1 से कितना एंगल दूर बन रहा है 170। कोई दिक्कत नहीं, बन सकता है, 180 पे नहीं बन सकता। जो ये इमेज बन सकती है ना यहां पर, अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा हो, ऑब्जेक्ट यहां रखा हो तो इसके अबाउट ये मिरर बन जाएगी ना। और इसकी जो अगली इमेज बन रही है वो कहां बन रही है, इससे 160 पे, तो नहीं 170 पे, यहां से कितनी बनी 160 पे, 170 ये, 170 ये, 160 ये, इन दोनों का सम कितना है 330, और ये एंगल कितना था 30, तो 170, 160 और 30, ये तीनों मिलकर सोचो क्या हो रहे हैं 360। ये क्या बता रहा है, इसकी जो इमेज यहां बनी और इसकी जो इमेज यहां बनी, वो सोचो कैसी हो गई, ओवरलैपिंग, ओवरलैप। हमने कैसे पता किया, आखिरी जो दो इमेजेस बन रही है, आखिरी जो दो इमेजेस बन रही है वो और मिरर के बीच का एंगल, अगर उन तीनों का सम अगर 360 होता है, पक्का इमेजेस कैसी होंगी लास्ट में, ओवरलैपिंग। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, 2 4 6 8 10 और 1 11। ये दिक्कत समझना, पिछले केस में नहीं आया था, मैंने बताया भी नहीं था कि देखो आखिरी दो इमेजेस कौन सी बन रही है, 170 और 120, 290, 290 और मिरर के बीच में एंगल 50, तो 40। बोलो रे, ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना होता है कि आखिरी जो दो इमेजेस हैं उनका सम प्लस मिरर के बीच का एंगल अगर 360 अगर हो गया, आखिरी जो दो इमेजेस होंगी तुम्हारी ओवरलैप कर जाएंगी, दो इमेज ना होके एक ही इमेज में काउंट होगा। नहीं नहीं, कर लोगे ना, तीन मिरर खत्म हो में डिस्ट्री वन, और उसके पहले के लेसन पूरे कर लेना।
और उससे पहले के सारे इलेक्शन कर लेना, ठीक है ना? चलोगे ना? चलोगे ना भाई? कल तक कर लेना, कल डिस्कस होगी, कर लेना, कल डिस्कस होगी, ठीक है? क्या? कल? कल मैथ्स में कल तक करना, लेकिन कल तक कर लेना, मैथ्स करेंगे। चलो आगे चलते हैं।